All right, because I spoke to Harish Rawat, the former Chief Minister of Uttarakhand. He sat down on a silent fast at his residence in Dehradun in support of what has gone down in Haldwani. When I spoke to him, one of the questions that I asked, Harish Rawat ji, बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े थे. सर, जो हाई कोर्ट की रूलिंग थी, सुप्रीम कोर्ट के पहले रावत साहब, उसमें साफ जो आपकी सरकार है, उसको दोषी माना गया था रावत साहब, और कहा गया था कि आप लोगों ने वोट बैंक पॉलिटिक्स के हिसाब से ये एक कॉलोनी जो इलीगल थी बसा दी थी. अब देखिए, गरीब लोग सभी जगह बसे हैं शहरों के किनारे. आज देहरादून में स्थिति यह है कि जितने नदियों के नाले खाले इत्यादि हैं, उनमें आज भी इंक्रोचमेंट हो रहा है. मंत्रीगण इंक्रोचमेंट करवा रहे हैं. अब क्या कहा जा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर डेवलपमेंट काफी हुए और इधर रोजी रोटी बढ़ी यहाँ, तो लोग आजीविका की तलाश में बहुत सारे लोग आए. और हम तो कह रहे थे इनसे, हमने कहा बजाय भाई ऐसे हटाने के आप एक कट ऑफ डेट रखो. जैसे हमने 2016 में निर्णय लिया कि इनको रेगुलराइज करेंगे, रिवर फ्रंट से कुछ जमीनें निकाल करके जो इंक्रोचमेंट में है उनको वहां बसाने का काम करेंगे. तीसरा का निर्णय हमने लिया, हमने कहा एसपी और सीओ ये जिम्मेदार होंगे यदि कहीं कोई अनऑथराइज आदमी आ करके जो है इन मलिन बस्तियों में और उनमें रहते हैं. तो ऐसा नहीं है. अब गवर्नमेंट को सबको निर्णय लेने पड़ते हैं, और इधर 5-6 सालों के अंदर इन्होंने कोई निर्णय तो लिया नहीं, और अचानक हाईकोर्ट के सामने जो तथ्य था रखा नहीं, क्योंकि सारी की सारी जमीन जो है वो रेलवे की जमीन नहीं है, वो राज्य सरकार की जमीन है. और जिसको एक राज्य सरकार ने, इलेक्टेड गवर्नमेंट ने जिसको रेगुलराइज करने का फैसला लिया है, आपने उसको बदलने के लिए, अंडू करने के लिए वही प्रोसेस अपनानी चाहिए थी. वो आपने अपनाई नहीं, लेकिन आपने सिंपली हाईकोर्ट को फैक्ट्स न दे करके इस तरीके का जो है एक जजमेंट सिक्योर कर लिया वहां से. तो ये पॉलिटिक्स इसमें यदि कोई कर रहा था तो पॉलिटिक्स वो लोग कर रहे थे जिन्होंने हाईकोर्ट के सामने फुल फैक्ट्स नहीं रखे, ट्विस्टेड फैक्ट्स रखे, गलत तरीके से फैक्ट्स रखे. रावत साहब, आप कह रहे हैं कि जो हाईकोर्ट के सामने सही फैक्ट्स नहीं रखे. चलिए, अगर हम मान भी लें कि सारी जमीन रेलवे की नहीं थी, थोड़ी जमीन सरकार की थी, आपने एक उस पे आगे काम भी शुरू किया था कि वो जमीन रेगुलराइज हो जाए. इस सरकार, जो भाजपा की सरकार है, उन्होंने नहीं किया. पर रेलवे की भी काफी सारी जमीन थी. ये भी आप मानेंगे कि आप ही की सरकार ने, जब कांग्रेस की सरकार थी, ये जमीन पर जो रेलवे की भी थी, चलिए आपकी जो सरकार की जमीन थी तो थी, पर ज्यादातर जमीन रेलवे की भी थी, उस पे आपने इलीगली लोग बसाए थे. पर अब उसका जवाब जो आपने दिया है रावत साहब. पर अगर आप अब उस नजरिए से देखें तो अब कोर्ट पूछ रही है कि एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन पे रीच होना चाहिए. अब वो प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या होगा आपके नजरिए से? मैं यही माननीय चीफ मिनिस्टर से अनुरोध कर रहा था. कल मैंने अपने घर पर उपवास रखा था. मैंने उनसे कहा था कि ये मानवीय समस्या है, हमारे उत्तराखंड का मानवीय चेहरा बना रहे, बचा रहे, कि हम अपने नागरिकों के प्रति संवेदनशील हैं. आप सुप्रीम कोर्ट से कहिए कि आपको अवसर दें और आप इसका सॉल्यूशन निकालिए. रेलवे को भी बुलाइए, म्यूनिसिपैलिटी को भी बुलाइए, जो लोग वहां बसे हुए हैं उनके प्रतिनिधियों को भी बुलाइए, और बैठ करके बातचीत करके कोई सॉल्यूशन निकाल लेते हैं. जैसे 2016 में हमने सॉल्यूशन निकाला, हमारी गवर्नमेंट ने. आप उसी के चारों तरफ कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. और वहाँ रिवर फ्रंट बना करके गौला के अंदर बहुत सारी जमीन जो है रिक्लेम की जा सकती है, निकाली जा सकती है. और जो लोग रेलवे के उसमें हैं, क्योंकि रेलवे को भी डेवलपमेंट के लिए जमीन चाहिए, वो वहां बसाए जा सकते हैं. और बिल्कुल लगी हुई जमीनें हैं, और कोई कहीं किसी नए एरिया में आपको जाने की भी जरूरत नहीं है. रावत साहब, बहुत शुक्रिया. आप कह रहे हैं ये पॉलिटिकल मामला नहीं है, पर बहुत कहेंगे डीपली पॉलिटिकल मामला है. जो ये पूरा जो एरिया बसाया गया, आपकी सरकार ने बसाया गया, आप कह रहे हैं आप रेगुलराइज करेंगे. अगर पिछले चुनाव देखा जाए तो पूरे उत्तराखंड में एक एरिया था जिसमें कांग्रेस ने जीता. वोट बैंक पॉलिटिक्स भी इसको कह सकते हैं दोनों तरफ से, कि अभी बीजेपी ऑफसेट करना चाह रही है. पर पॉलिटिकल तो है, अगर आप माने ना माने. बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े.